नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। आखिरकार बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पद से हटा दिया, लेकिन पद से हटाने के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विरोध है या भारत सरकार के खिलाफ जो अरब देशों का विरोध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बताते हैं कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पद से हटाना पड़ा और 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उन्होंने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया कि उस बयान के तुरंत बाद जो है ना केवल भारत देश में हलचल मच गई बल्कि पूरे इस्लामिक कंट्री के लोगों ने और इस्लामिक कंट्री के जितने भी जो बड़े नेता थे उन लोगों ने तुरंत इस पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और नाराज़गी जताई भारत सरकार के खिलाफ। और ये बात केवल यहाँ तक नहीं रुकी। कुछ दिन पहले ही कानपुर में इस विवादास्पद बयान के बाद दंगे बिल्कुल हो गए और बड़ी मुश्किल से जो है पुलिस को इन दंगों को काबू करना पड़ा। और ये पूरा मामला इतना बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अब हो चुका है कि ये कहा जा रहा है कि कई अरबिक देशों ने, गल्फ़ कंट्रीज़ के कई देशों ने भारतीय सामान का जो है बाइकॉट करने का निर्णय तक ले लिया है। कुछ अरबिक देश हैं जिन्होंने साफ साफ तौर पर जो है भारत के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी जाहिर की है। इनमें ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, यूएई, जॉर्डन, अफ़गानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित कम से कम 15 देशों ने इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारत के ख़िलाफ़ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। अब पूरा मामला ये है कि आखिर क्या ऐसा नुपुर शर्मा ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया? क्योंकि नुपुर शर्मा ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी टीवी डिबेट में शामिल हुई थी। नुपुर शर्मा एक बहुत ही समझदार जो हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बीजेपी का पक्ष वो पहले भी कई बार जो है नेशनल टेलीविज़न पे रख चुकी हैं। लेकिन क्या केवल अपने को हाईलाइट करने के लिए या फिर सस्ती जो है लोकप्रियता हासिल करने के लिए नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया था? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नुपुर शर्मा इतनी अनमैच्योर नहीं है। वो जानती हैं कि एक कम्युनिटी के जो धर्मगुरु हैं या एक कम्युनिटी के जो पैगंबर हैं उनके खिलाफ ऐसा बयान देना। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या नुपुर शर्मा ने ये बयान जानबूझकर दिया था? क्या नुपुर शर्मा इतनी अनमैच्योर हैं और वो ये नहीं समझ पाई कि इस समय इस तरीके के बयानों से जो है साफ तौर पर जो है वो बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और अभी देश में जिस तरीके के हालात हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें साफ साफ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में आपस में तनाव देखने को मिला है। और उसके बाद नुपुर शर्मा जैसी प्रवक्ता, क्योंकि किसी पार्टी की प्रवक्ता होना, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता होना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कोई भी पार्टी अपने सबसे समझदार व्यक्ति को या सबसे ऐसे व्यक्ति को जो कम्युनिकेशन कर सकता है, जो दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है, जो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर सकता है, ऐसी पर्सनालिटी को जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना प्रवक्ता बनाती है। और नुपुर शर्मा जो हैं वो पहली बार टीवी डिबेट में नहीं बैठी हैं। नुपुर शर्मा ने कई बार कई अहम मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है पक्ष रखा है। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया, और वो भी एक ऐसे बिल्कुल ऐसे शख्स के प्रति और ऐसे धर्म गुरु के प्रति या ऐसे पैगंबर के प्रति जिसको
सुनकर नुपुर शर्मा को भी शायद ये पता था कि बहुत बड़ा रिएक्शन होने वाला है, और वो रिएक्शन हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे नारे देखने को मिले, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर भारत सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है, और कुछ कंट्रीज़ ने तो ये कह दिया है कि इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। तो केवल एक नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो इतना बड़ा हंगामा हुआ है, ये हंगामा अभी भी रुक नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ, भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनके खिलाफ एक जो है एक आंदोलन चला दिया गया है, जिसमें भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनको बाइकॉट करने की जो है घोषणा की जा रही है, बाइकॉट करने के बारे में लोगों से कहा जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया था? अगर नुपुर शर्मा ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ये बयान दिया था तो ये बहुत बड़ी बचकानी हरकत है, क्योंकि नुपुर शर्मा के इस बयान से ना केवल पार्टी की इमेज खराब हुई, बल्कि भारत देश की इमेज भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खराब हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार को या भारत देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखते रहिए मुद्दा टीवी।